मेयर प्रत्याशी अनंत भारती क्या कहते हैं, देखिए मिथिला खबर पर। हम सबों के लिए एक नया विषय आया है कि अब महापौर, उप महापौर और निगम पार्षद का जो चयन होगा वो अब जनता मालिक चुनेगी। जनता के द्वारा डायरेक्ट प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इसका चयन होगा। इसी क्रम में निश्चित रूप से नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे। और मेरा जो पिछले सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो अनुभव रहा है, जो भी सामाजिक कार्यों में जो गतिविधि रही है, तो इस आधार पर आज जितने भी समस्याएं हैं और ख़ास करके जो नगर निगम की समस्याएं हैं जिससे आप सभी रूबरू हैं, वो बताने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देख रहे हैं चाहे वो स्वच्छता की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, नाले की समस्या हो, कचरा प्रबंधन की समस्या हो, मेडिकल वेस्टेज की समस्या हो, पार्किंग की समस्या हो, जो भी समस्या है वो आप लोग रोज़ देखते हैं। हम लोग नित्य इससे रूबरू होते हैं, कई परेशानी होती है। तो इन सबों के जो निदान होंगे वो मेरी प्राथमिकता में ज़रूर रहेंगे। लेकिन मेरा विषय कुछ और है। मेरा विषय है कि जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता होता है वो पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है, और इसी भाव से इतने विगत सालों में 25-26 वर्षों का जो अपना अनुभव रहा है, हम लोगों ने कार्य करने का कोशिश किया है, और जो अपने हैसियत में रहा है उतना हम लोगों ने डिलीवर करने का काम किया है। तो यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि यह जो चुनाव है यह आप समझिए कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण का भाव है इसमें है कि जन भागीदारी सबसे इम्पोर्टेंट। मैं बार बार कहता हूँ और कई लोगों ने मुझसे बात किया है, तो मैंने यही कहा है कि इस चुनाव की सेंटिटी को समझना पड़ेगा कि यहाँ जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। कि हम जो भी योजनाएं बनाते हैं नगर निगम को लेकर और जो योजनाओं का क्रियान्वयन होता है उसमें जन भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। देखिए, कॉमन समस्या जो मैंने भी आपको बताया वो सब जगहों की कॉमन समस्या है, लेकिन वार्ड सह जो हमारे 46 वार्ड हैं, 2,12,000 से अधिक मतदाता हैं, वो जो एक पूर्णिया को देखना चाहते हैं, एक सुंदर पूर्णिया बनाना चाहते हैं, तो इसलिए यह आवश्यक है कि नीतियों में उनके राय लिए जाएं। हर वार्ड की कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति अलग है, हर वार्ड की कुछ ना कुछ समस्या अलग है, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए और उस फीडबैक के आधार पर वहाँ के वार्ड के हिसाब से योजनाओं का चयन होना चाहिए, वहाँ के हिसाब से DPR बनना चाहिए, बजट का समुचित उपयोग वहाँ होना चाहिए, जनता का बजट होना चाहिए, बजट पब्लिश होना चाहिए चौक चौराहे पे। और ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और संविधान निर्माताओं ने जो यह लाया व्यवस्था त्रिस्तरीय चुनाव का, इसका भाव यही है कि उसमें जन भागीदारी और जनता का सहयोग होना चाहिए। आज निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में सबों का इतना आशीर्वाद मिला है, क्योंकि विगत 6-8 महीने से हम लोग क्षेत्र में संपर्क में रहे हैं और पूरे क्षेत्र को एक बार घूमा है, तो बहुत लोगों का आशीर्वाद स्नेह है। और निश्चित रूप से एक बेहतर पूर्णिया बनाने की दिशा में, एक स्वच्छ और सुंदर पूर्णिया की व्यवस्था बनाने में, और ख़ास करके युवा पूर्णिया बनाने की व्यवस्था में युवा पूर्णिया की ओर अग्रसर होगा। क्योंकि यूथ जो है ना वो सबसे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूथ एक ऊर्जा है, उसका सकारात्मक दिशा मिलना आवश्यक है। और सामाजिक कार्यकर्ता जो भी हैं, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाले यूथ हैं, उनको लगातार इन चीज़ों से सरोकार होगा। वो जब देखेंगे कार्य प्रणाली को और जो जुड़ते हैं और जुड़े हैं और जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग एक बेहतर और सुंदर पूर्णिया निश्चित रूप से दे पाएंगे। क्षेत्र में आप भी भ्रमण कर रहे होंगे, नगर निगम के लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? अपार समर्थन है। मैं कह रहा हूँ आपको कि कुछ नहीं, देखिए ये जनता का चुनाव है, समझ रहे हैं विषय को। ये जनता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी, तो वो ज़रूर देखेगी कि हमारे सामने वाले लोग कौन हैं। वो उन पर निर्भर करता है। यदि उनको यह एहसास होगा कि इस रूप में हम उनके प्रतिनिधि बनने के लायक हैं, तो ज़रूर हमको वो अपना आशीर्वाद देगी। और लोगों का बहुत अच्छा स्नेह आशीर्वाद आज से नहीं, मैं तो विगत कई दिनों से इस क्षेत्र में, इसको जब से आया है ये, तो मैं संपर्क किया हूँ। उनका बहुत बड़ा समर्थन हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे अभिभावक का, हमारे युवा साथियों का, सब जाति वर्ग के लोगों का अपार जन समर्थन मेरे साथ है। और निश्चित रूप से एक ही उद्देश्य, विषय अनंत भारती नहीं है, अनंत भारती कोई विषय नहीं है, विषय हमारा पूर्णिया है, हमारा शहर है। हम इसको सुंदर बनाना चाहते हैं, सबके सहयोग से बनाना चाहते हैं। और जो 5 साल का जो कार्यकाल होगा, आपको दिखेगा कि वो 5 साल में पूर्णिया का युवा उससे जुड़ के पूर्णिया के बेहतरी के लिए काम करेगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ। यहाँ के जो कुछ कैंडिडेट हैं, अधिकतर कैंडिडेट हैं जो किसी न किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। और यहाँ देखा जाता है अन्य चुनाव में जातिवाद हावी होता है वोट देने के समय में। तो क्या लगता है इस बार ऐसा कुछ होगा? देखिए, मैं पहले ही आपको बता दिया कि यह चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा।
ये दल के आधार पर ये तो चुनाव है नहीं, दल आधारित चुनाव नहीं है। और जातिवाद या जो आप लोग यूज़ करते हैं धन बल बाहुबल, कुछ नहीं इस चुनाव में काम करने वाला है। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ, कोई धन बल बाहुबल जातिवाद कुछ काम ही नहीं करने वाला है। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति, शहर में रहने वाला हर व्यक्ति ये ज़रूर चाहता है कि हमारा शहर सुंदर बने। यह हर व्यक्ति के अंदर भाव है। भले हम अपने कर्तव्य को कितना डिलीवर कर पाते हैं, हम कितनी सफाई कर पाते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन हर व्यक्ति, आप हों, ये हैं, सब लोग, ये सभी चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारा पूर्णिया सुंदर दिखे, हमारा पूर्णिया एक अच्छा निगम जो आए, बाहर से लोग आएँ। चूँकि यह जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पूर्णिया बहुत बड़ा कमिश्नरी है, यह मुख्यालय है पूर्णिया का, तो ये इसकी महत्ता आप समझिए कि यह बहुत ही बड़ा क्षेत्र है हमारा, जिससे कि एक मैसेज पूरे राज्य और देश तक जाता है, क्योंकि इससे कई सीमा लगते हैं जो आपको पता है। इसलिए इस सुंदर पूर्णिया के निर्माण के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, और मैं जो घूम रहा हूँ क्षेत्र में, इतना अपार समर्थन है कि निश्चित रूप से हम लोग इस कार्य को कर पाएंगे, और एक बेहतर पूर्णिया बनाने का निश्चित रूप से जो संकल्प हमारे युवाओं ने लिया है, हमारे माताओं बहनों